अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वकील टीवी से मैं हूं मियां दाऊद। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल चौधरी हफीजुर रहमान का एक बयान जो है वो आजकल पाकिस्तान भर के जो वकला हैं और जो जुडिशल सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद बहस बना हुआ है, जिसमें उन्होंने मुंतखब होने के फ़ौरन बाद ही एक प्रेस रिलीज जारी की और उसमें उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अहमद अली शेख साहब के बारे में जो है वो बयान जारी किया कि उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट पिटिशन जो है वो पेंडिंग है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर जो भर्तियां की गई हैं उनका मामला जो है वो ज़ेर समात है और ऐसे बंदे को सुप्रीम कोर्ट में जज तैनात नहीं होना चाहिए और पहले इसका फैसला होना चाहिए। अच्छे किरदार के लोग जो हैं वो आने चाहिए और ये नहीं आने चाहिए। जैसे ही ये बयान आया तो बतौर वकील कह रहे हैं, बतौर पाकिस्तानी कह लें, दुख तो हुआ कि ये किस तरह का बयान आया है और ये पाकिस्तान बार काउंसिल का मैंडेट कैसे बनता है किसी एक चीफ जस्टिस को सिंगल आउट करके ये बयान देने का। अगर वो जर्नल बात करते तो वो बिल्कुल दुरुस्त थी, लेकिन जब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में बयान दिया तो फिर थोड़ा सा पीछे माजी को कोरैबोरेट करने के बाद बात समझ आई कि ये बयान उनका अपना बयान नहीं है, बल्कि ये किसी के कहने के ऊपर उन्होंने बयान दिया है। लेकिन फौरी बाद ही जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, सिंध के जो वकला हैं, सिंध बार एसोसिएशन जो है, उनकी तरफ से बड़ा भरपूर किस्म का रद्द अमल आया और उन्होंने पाकिस्तान बार काउंसिल के इस बयान की शदीद अल्फाज में मजम्मत की, करनी भी चाहिए थी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और फिर आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई है और उसमें भी पाकिस्तान बार काउंसिल के नौ मुंतखब वाइस चेयरमैन चौधरी हफीजुर रहमान साहब के इस बयान की जो है वो मजम्मत की गई है और ये कहा गया है कि ये किसी एक ग्रुप का बयान तो हो सकता है, वकला का बयान नहीं हो सकता। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जो पाकिस्तान का आम वकील है वो और तरह से अपने ख्यालात का इजहार करता है और वो और तरह के जज्बात रखता है और जो हमारे वकला की जो क़यादत है उनके चूंकि मफादात और तरह के होते हैं, इसलिए वो और तरह की बात और तरह के जज्बात जो हैं वो रखते हैं। अहमद अली शेख साहब जो हैं, मैं उनको ज़्यादा जानता तो नहीं, लेकिन जितना सुना है उससे ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात के हामिल चीफ जस्टिस जो हैं वो हमारी इधर लाहौर हाई कोर्ट में मौजूद हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के लिए बहुत अच्छा होता अगर वो शुरुआत लाहौर हाई कोर्ट से करती। आप देखें ना कि अहमद अली शेख साहब जो हैं, उन्होंने जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का एक आमराना फैसला था कि उनको एडहॉक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में तैनात कर दिया जाए उनके जूनियर जज के नीचे, उसको उन्होंने नो किया। पार्लिमानी कमेटी के नोटिफिकेशन को नो किया, सदर मुमलकत के नोटिफिकेशन को नो किया और उसको नो करने के बाद उनका जबरदस्ती हलफ की तारीख मुकर्रर कर देगी, वो हलफ उठाने नहीं आए। उसके बाद क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर से अचानक एक मुर्दा पिटीशन जो है वो सामने आ गई और उस मुर्दा पिटीशन के अंदर जो है चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है उनको भर्तियों का ऑब्जर्वेशन उनके खिलाफ देनी जो है वो शुरू कर दी गई और उस वक्त ये बात सामने आ गई थी कि अब इनके खिलाफ जो है वो एक करैक्टर असैसिनेशन की कैंपेन जो है वो शुरू की जाएगी और वो भी विद इन जुडिशरी होगी। और वो फिर सामने आई। हमने पहले मिस्टर जस्टिस काजी फाजिसा साहब वाले केस में भी देखा था। काजी फाजिसा साहब बाहर की जो कुव्वतें हैं, दुश्मन कुव्वतें, गैर आईनी कुव्वतें, उनके साथ वो बेहतरीन तरीके से लड़ रहे थे, लेकिन उनको प्रॉब्लम आई जब उनके अंदर से जो है उनकी मुखालफत जो है वो होनी शुरू हो गई और वो बात भी हमें नजर आई। यही सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है अहमद अली शेख साहब, उनके साथ जो है वो किया जा रहा है। मैं उनकी इंटेग्रिटी पे नहीं जाता, उनकी वर्किंग पे नहीं जाता, उनकी कंपिटेंसी पे नहीं जाता, लेकिन किसी एक चीफ जस्टिस को सिंगल आउट करना, किसी के कहने के ऊपर करना, ये इंतहाई इम्तियाजी सलूक है। अगर मेरे अंदर इखलाकी हिम्मत है, मैं पंजाब से हूं, मैं देखें इस बात की मजम्मत कर रहा हूं और अगर हमारे यहाँ जुडिशल सिस्टम जो है, हमारी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है, हमारी सुप्रीम कोर्ट जो है, वो इतनी ही ईमानदार है, इतनी ही मेरिट की बालादस्ती पर यकीन रखती है, तो शुरुआत करे लाहौर हाई कोर्ट के मौजूदा चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के टन्योर से। भट्टी साहब ने जुलाई के अंदर हलफ उठाया, सितंबर के अंदर उन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर 5 अफसर भर्ती किए और वो अफसर कौन है, जो साबका जुडिशल ऑफिसर्स हैं, उनके बेटे हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी बेटियां हैं, वो भर्ती किए। बावजूद इसके बदतरीन कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए कि वो पंजाब गवर्नमेंट का मैंडेट था, जो एडिशनल सेशन जजेस के बच्चे 17A के तहत भर्ती करने, वो पंजाब गवर्नमेंट का मैंडेट था, लेकिन वो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब ने किए। पाकिस्तान बार काउंसिल हिम्मत करे ना
चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट के खिलाफ बयान दे। मैं आपको बताता हूं कि ये बयान क्यों नहीं देते। पाकिस्तान बार काउंसिल हिम्मत करे, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हिम्मत करे, हमारे नामजद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, जिनके सामने अहमद अली शेख साहब का केस लगा हुआ है सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का, वो हिम्मत करे ना और लाहौर हाईकोर्ट के अफेयर्स के ऊपर जो है वो तवज्जो दे। शुरुआत आप यहां से करें। आप पंजाब के नामजद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब, पाकिस्तान बार काउंसिल के बंदे जो हैं वो पंजाब से हैं, और आप एक सिंध के बंदे को टारगेट करके चीफ जस्टिस को क्या मैसेज जो है वो देना चाह रहे हैं। यहां लाहौर हाईकोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जज एडवोकेट जनरल ब्रिगेडियर वसीमुद्दीन को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया। वकास रऊफ मिर्जा साहब जो है उन्होंने उनका रोस्टर चेंज करके यहां पर लाया गया और चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट पिंडी गए और उन्होंने वो कंटेम्प्ट पिटीशन जो है वो खारिज कर दी। आज 2.5 माह गुजर गए, उस कंटेम्प्ट पिटीशन की कॉपी नहीं जो है वो जारी होने दे रही। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इतनी अखलाकी हिम्मत है, पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर इतनी अखलाकी हिम्मत है, तो करे लाहौर हाईकोर्ट से शुरू करे ना, दिखाएं अपनी अखलाकी हिम्मत। आप वो सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पीछे पड़े हुए हैं किसी के इशारे के ऊपर, क्योंकि उसने अदालती आमरों को नो कर दिया, इसलिए आप उसके पीछे पड़ गए और उसको सिंगल आउट कर रहे हैं। अगर पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर इतनी अखलाकी हिम्मत है, तो मौजूदा चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के उस ऑर्डर का जायजा तो लें जिसमें उन्होंने एक ट्रांसफर एप्लीकेशन के तहत सिंगल बेंच के सामने प्रोसीडिंग जो है बतौर सिंगल जज स्टे कर दी। यह पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन जुडिशल मिसकंडक्ट है। करे हिम्मत, करे ना हिम्मत, ताकि लोगों को पता चले कि आप मेरिट के ऊपर बात करने वाले लोग हैं। करे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हिम्मत, ताकि हमें पता लगे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मेरिट पे काम करती है। नामजद चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस उमरता बंदयाल साहब लेना आज खुद नोटिस। अगर वो सैक्ड एम्प्लॉयज वाली रिव्यू पिटीशन खारिज करके उसको 184(3) के तहत रिलीफ दिया जा सकता है, तो एक सोमोटो लेना लाहौर हाईकोर्ट के मामलात के अंदर, आपको पता चले कि यहां पर जो है वो सिंध हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से ज्यादा मामला जो है वो खराब है। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर, पाकिस्तान बार काउंसिल के अंदर इतनी इखलाकी हिम्मत है कि उनको सिंध हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बुरा लग रहा है, तो वो लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी साहब के सामने 2 FAO के अंदर 7 माह के बाद आने वाली 1.25 अरब रुपए की बेवा की जो प्रॉपर्टी है उसके केस का रिकॉर्ड का जायजा लेना, आपको पता चल जाएगा कि तारीख का कितना बड़ा जुडिशल मिसकंडक्ट जो है वो किया जा रहा है। कभी तारीख के अंदर ऐसा नहीं हुआ। करें आप अखलाकी हिम्मत। अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट को सिंध हाई कोर्ट की वो नजर आ रही हैं गैर कानूनी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर भर्तियां, तो करें ना पंजाब के जिलों के अंदर जो आपका साबिक चीफ जस्टिस कासिम खान साहब हैं और उनका पूरा ग्रुप जो है वो सरेआम OLX पे उन्होंने डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी डाली हुई थी। OLX के ऊपर ये बिक रही है, ये तमील कुनिंदा की नौकरी इतने में गई, वो जो कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी इतने में गई। ले इंक्वायरी करें, पता चले, आप एहतसाब अपने आप से शुरू तो करें ना। ये क्या बात हुई कि चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जो है वो आपके गैर आईनी हुक्म को नो कर देता है, तो आप पूरा मैनेज करके उसके ऊपर अटैक शुरू कर देते हैं। ये अटैक जो है इसके कॉन्सिक्वेंसेस नजर आएंगे। अगर कोई भी ये बंदा समझता है कि आप किसी भी 2 नंबर तरीके से चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को टारगेट करने की कोशिश करेंगे, और जो अपने पेटी भाई जजेस हैं लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल इसलिए नहीं बोलती क्योंकि सारे जो हमारी क्यादत है, हमारी मुंतखब क्यादत जो है उनका लाहौर से तल्लक है। यहां पे उन्होंने पेश होना है अपने अपने मुकदमात में, इसलिए वो उनकी जो है वो कह लें कि हिम्मत ही नहीं पड़ती कि वो चीजें लाहौर हाई कोर्ट के बारे में बात करनी। ये ओपन एंड शट सारी चीजें हैं, रिकॉर्ड है इसका, ये कोई इल्जाम नहीं है, ये सारे नंबर सारी चीजें रिकॉर्ड मौजूद हैं। फैसला आया हुआ है लाहौर हाई कोर्ट का जिसमें उन्होंने बताया है कि मुल्तान के अंदर जहां से साबिक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब जहां से ताल्लुक रखते थे, वहां पर एक भी भर्ती, मैं कह रहा हूं एक भी भर्ती मेरिट के ऊपर नहीं। ले हिम्मत, करे कासिम खान को गिरफ्तार, कोई इंक्वायरी कर ले। चले आप अपने किसी जज को गिरफ्तार ना करें, उन बंदे जो गैर कानूनी तौर के ऊपर भर्ती किए हैं उनको निकाल के, जो गरीब लोग हैं जिनके टैक्सों से, पैसों से इन जज साहबान को जो है पैसा मिलता है, तनख्वाहें मिलती हैं, ये गाड़ियां इंजॉय करते हैं, बंगले इंजॉय करते हैं, वो आप कम से कम उनको मेरिट के ऊपर नौकरियां ही दे दें। करें आप अखलाकी हिम्मत। ये क्या बात हुई कि आप जो है वो अब प्रेस रिलीजें जारी करवाना शुरू कर दिया है आपने जो चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के बाद। ये ऐसा तासुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी नहीं
पूरे पाकिस्तान के निज़ाम अदल के लिए नुकसानदेह है। सिंध हाईकोर्ट बार के वकला के साथ पंजाब से जो आम वकील है ना सर, वो चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के साथ खड़ा है और वो बिल्कुल साथ खड़ा है। पहले इन्होंने काजी फायज ईसा साहब के अंदर बड़ा मैनेज करके हमला करने की कोशिश की, नाकाम हुए और ये नाकाम होंगे, और अब ये चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट के पीछे पड़े हुए हैं और ये नाकाम होंगे। आप किसी को कुछ नहीं कर रहे, अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं, और जितना आप एक्सपोज होंगे उसके आपको मुस्तकबिल के अंदर असरात जो हैं वो भी नजर आने लगेंगे। अगर कोई ये समझता है कि वो कोई एक प्रेस रिलीज जारी करवा के या एक माहौल बनाकर कर सकता है, तो ये भी मुमकिन हो सकता है कि जो आपके पेटी भाई जज साहबान हैं उनके खिलाफ मुस्तकबिल के अंदर रेफरेंसेस जो हैं वो दायर होना शुरू हो जाएं और फिर आप जो हैं वो मुसीबत में पड़ जाएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।